हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है टू पॉइंटर अप्रोच। ये भी बहुत पूछी जाती है इंटरव्यू में। ये अप्रोच यूज़ करके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो आज देखते हैं, एक क्वेश्चन के एग्जांपल से ही देखेंगे हम लोग कि क्या होती है टू पॉइंटर अप्रोच। कोई थ्योरी नहीं, कोई बकवास नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन से ही देखते हैं। तो पहले देखते हैं पुरानी अप्रोच क्या करती थी। तो उसके लिए क्वेश्चन देख लेते हैं। तो एक हमें अरे दिया हुआ है 1 4 5 7 9 10 सॉर्टेड अरे है, ठीक है। एक हमें टारगेट दिया हुआ है, टारगेट कितना, हम 12 ले लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या इस अरे में दो एलिमेंट्स हैं जिनका सम टारगेट के बराबर है। जी हाँ, बिल्कुल है। अगर 7 और 5 को प्लस कर दो 12 आ जाएगा। ये तो आपने अपनी आंखों से देख के बता दिया, कंप्यूटर कैसे बताएगा? कंप्यूटर को भी तो पता होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग लॉजिक लिखेंगे। पहले क्या करते थे हम लोग कि नेस्टेड लूप से करते थे, मतलब 1 को सबसे चेक किया, 1 को 4 से ऐड करके देखा, 5 से ऐड करके देखा, 7 से ऐड करके देखा, 9 से ऐड करके देखा, 10 से ऐड करके देखा, सबसे ऐड करके देखा क्या 12 के बराबर हो रहा है। इस केस में तो नहीं हो रहा है। फिर हम लोग क्या करते थे, 4 को सबसे ऐड करके देखते थे, 4 को ऐड करके देखा, 5 से, 7 से, 9 से, 10 से, क्या हो रहा है। इस केस में भी नहीं हो रहा है। फिर 5 को हमने ऐड करके देखा, 5 को 7 से करा, 5 को 9 से करा, 5 को 10 करा। जब 5 और 7 को करा तो 12 आ गया ना। तो ये अप्रोच थी पुरानी वाली। तो इसको लिख लेते हैं एक बार कि कैसे ये अप्रोच काम करती है। अगर 1 को सबसे हम ऐड करेंगे, 1 + 4, 1 + 5, 1 + 7, 1 + 9 और 1 + 10, ठीक है। सबके आंसर लिख देते हैं, 5, 6, 8, 10, 11। क्या ये 12 के बराबर है कोई भी? यहाँ 11 है मेरे दोस्त। तो क्या ये कोई भी 12 के बराबर है? बिल्कुल बराबर नहीं है। तो हम आई को इटरेट कर देंगे, मतलब अभी अभी आई 1 पे था और दूसरा पॉइंटर जो जे था बाकी एलिमेंट्स को चेक कर रहा था, और आई को हमने आगे शिफ्ट कर दिया 4 पे। तो 4 से सबको कंपेयर करा देते हैं। 4 + 5, 4 + 7, 4 + 9, 4 + 10। अब आप कहोगे 4 को आपने 5 से क्यों कंपेयर कराया, 1 से क्यों नहीं कंपेयर कराया? क्योंकि 1 से पहले कंपेयर हो चुका है ना, फिर से क्यों कंपेयर कराएंगे हम? क्यों ऐड करेंगे उसको, देखेंगे टारगेट के बराबर है कि नहीं है, ठीक है। 5 + 4 कितना होता है? 9 होता है। ये कितना है? 11 होता है। ये होता है कितना? 9 + 4 13 होता है। ये 14 होता है, ठीक है। तो क्या 12 के बराबर है कोई? बिल्कुल नहीं है। तो 5 के साथ भी देख लेते हैं। तो 5 + 7 जैसे ही मैंने करा 12 के बराबर आ गया। हमें दो एलिमेंट्स मिल गए, ठीक है। तो ये थी पुरानी अप्रोच, कैसे हम दो एलिमेंट्स निकालते थे जिनका सम टारगेट के बराबर होता था। अब इसको टू पॉइंटर अप्रोच से देख लेते हैं, ठीक है। तो पुरानी जो टेक्निक देखी वो थी हमारी ओल्ड अप्रोच। उसको O ऑफ n स्क्वायर लगता है, पूरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसकी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, टू पॉइंटर अप्रोच यूज करके O ऑफ n कर देना है, ठीक है। तो टू पॉइंटर अप्रोच में होता क्या है, कुछ नहीं होता है। एक पॉइंटर हम लेफ्ट ले लेते हैं, एक पॉइंटर हम राइट ले लेते हैं। ये सिर्फ इंडेक्सेस ट्रैक करता है, सारे इंडेक्स लिख लेते हैं, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। एक पॉइंटर हम इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे और राइट वाला पॉइंटर पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इससे जल्दी ट्रैवर्स हो जाएगी स्ट्रिंग, आगे पीछे दोनों ट्रैवर्स हो जाएगी, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं कि लेफ्ट अभी किसको पॉइंट कर रहा है, जीरो इंडेक्स को। तो लेफ्ट जीरो पे किस एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, 1 वो, ठीक है। लेफ्ट है जीरो इंडेक्स पे, लेकिन उस पे एलिमेंट कौन सा स्टोर है, 1 है ना। तो सिमिलरली राइट को देख लेते हैं, राइट कौन सा इंडेक्स है, 5। एलिमेंट कौन सा स्टोर है, 10। क्या जो लेफ्ट पॉइंटर पे है और जो राइट पॉइंटर पे है एलिमेंट, दोनों को ऐड करेंगे टारगेट के बराबर होगा? बिल्कुल बराबर नहीं होगा। तो 1 + 10 = 11, ठीक है। अभी जो हमारा सम है 12 से छोटा है ना, तो ये सॉर्टेड एरे है। तो हम चाहते हैं कि हमारा सम थोड़ा तो बड़ा हो, 11 है, वो टारगेट 12 है हमारा और सम हमारा 11 आ रहा है। तो अगर हम एलिमेंट बड़ा लेंगे तभी तो टारगेट बड़ा होगा। अब देखो, लेफ्ट पॉइंटर को अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो वो 4 को पॉइंट करेगा, और राइट को पीछे करेंगे तो वो 9 को पॉइंट करेगा। तो 9 + 1 करेंगे तो 10, और पीछे हमारा सम छोटा होता जाएगा ना। हमें तो सम को बड़ा करना है, तो सम को बड़ा करने के लिए लेफ्ट को आगे बढ़ा देंगे। तो एक कंडीशन हमारी मिल गई। सबसे पहले हमें क्या चेक चेक करना है, जो लेफ्ट इंडेक्स पे एलिमेंट है और जो राइट इंडेक्स पे एलिमेंट है, क्या वो बराबर है, मतलब उसका सम बराबर है टारगेट के कि नहीं है, पहला कंडीशन, ठीक है। अगर बराबर नहीं है तो जो हमारा सम आ रहा है, अगर टारगेट से छोटा होगा तो लेफ्ट पॉइंटर को आगे बढ़ा दो, लेफ्ट प्लस इक्वल टू 1। थर्ड कंडीशन है, अगर सम हमारा बड़ा होगा टारगेट से तो हम राइट पॉइंटर को डिक्रीमेंट कर देंगे। अभी देखेंगे ऊपर आपको पता चल जाएगा। तो अभी अभी तक हमने क्या किया, लेफ्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर का सम निकाला, 11 आया। 11 क्या होता है, टारगेट के बराबर है? बिल्कुल बराबर नहीं है। तो यहाँ कंडीशन क्या लिखी है, सम हमारा जो है 11 है, छोटा है टारगेट से, लेफ्ट पॉइंटर को आगे बढ़ा दो। लेफ्ट पॉइंटर को हमने आगे बढ़ा दिया, ठीक है। तो लेफ्ट पॉइंटर अब किस पे आ गया, लेफ्ट पॉइंटर आ गया हमारा 1 पे। लेफ्ट पॉइंटर 1 पे आ गया, एलिमेंट कौन सा है, 4, ठीक है। और राइट पॉइंटर किस 5th पे ही था, उस पे हमने कुछ नहीं करा था, तो वो 10 था। तो 10 + 4 कितना होता है, 14। 10 + 4 14। अब हमने देख लिया क्या वो टारगेट के बराबर है, बिल्कुल बराबर नहीं है। लेकिन हमारी थर्ड कंडीशन में सेटिस्फाई हो रहा है, हमारा 14 ग्रेटर देन 12 है, ठीक है। जब हमारा सम टारगेट से बड़ा होगा तो राइट इंडेक्स को माइनस कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो ये राइट इंडेक्स है, इसको हमने माइनस कर दिया राइट पॉइंटर को, ठीक है। तो अब हम फिर से देख लेते हैं, एल को तो हमने कुछ हुआ नहीं था, तो एल एज इट इज होगा। एल 1 पे ही पड़ा हुआ है, उसको 4 को डिनोट कर रहा है। आर अब 4 हो गया, आर एक बार डिक्रीमेंट हो गया ना, क्योंकि हमारा सम बड़ा था। तो यहाँ पे लिख देंगे आर 4 9 है। तो 9 + 4 कितना होता है, 13 होता है। फिर एक बार फिर हमें सम हमारा टारगेट से बड़ा मिल गया। और हम क्या करते थे हमेशा, जब भी बड़ा मिलता था तो राइट
पॉइंटर को डिक्रीमेंट कर देते थे, ठीक है। राइट पॉइंटर को हमने फिर से एक बार डिक्रीमेंट कर दिया, तो राइट आ गया 3 पे, तो लेफ्ट वहीं पे है 4 एज इट इज, याद रखना। लेफ्ट को अभी हम नहीं छू रहे हैं क्योंकि सम हमें बड़ा मिला था, तो लेफ्ट 1 पे आ गया आपका 4, राइट पे आ गया आपका 3, ये आ गया आपका 7, ठीक है। थर्ड इंडेक्स पे 7 ही पड़ा हुआ है ना, तो 7 प्लस 4 कितना होता है, 7 प्लस 4 फिर 11 होता है। 11 टारगेट से छोटा है, और जब भी छोटा होगा हमारा सम टारगेट से, तो हम लेफ्ट पॉइंटर को इंक्रीज कर देंगे, मतलब इंक्रीमेंट कर देंगे। तो लेफ्ट पॉइंटर को आगे बढ़ा दिया, तो लेफ्ट पॉइंटर हमारा किसको पॉइंट कर रहा है, लेफ्ट पॉइंटर पॉइंट कर रहा है हमारा सेकंड इंडेक्स को जिसपे 5 पड़ा हुआ है, और राइट पॉइंटर किस पे पॉइंट कर रहा है हमारा थर्ड इंडेक्स पे जो जिसपे 7 पड़ा हुआ है। तो आप प्लस करके देख लेते हैं, क्या 7 प्लस 5 12 के बराबर है, बिल्कुल बराबर है। ये वाली हमारी कंडीशन मैच हो गई, मतलब हमें 2 एलिमेंट्स मिल गए, ठीक है। तो ये थी टू पॉइंटर अप्रोच। टू पॉइंटर अप्रोच कुछ नहीं है, ईजी है, बहुत ईजी है। हमें बस 2 पॉइंटर लेना है, उनको ऐसे मैनिपुलेट करना है कि पूरी लिस्ट ट्रैवर्स हो जाएगी। दोनों अप्रोचेस के कोड देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं ब्रूट फोर्स का, ठीक है। ब्रूट फोर्स पे कुछ नहीं हुआ है, एक लूप चलाया हमने आई जो एंड तक चल रहा है, और जे चलाया है वो भी एंड तक चल रहा है। तो जे हमेशा आई से एक आगे होगा, वही हमने देखा था कि आगे आगे ही ट्रैवर्स कर रहा है, पीछे ट्रैवर्स नहीं करेगा जे। तो आई और जे ट्रैवर्स करेंगे और उसका हम लोग चेक करेंगे क्या सम उसका टारगेट के बराबर है। अगर है तो प्रिंट करा दो और फंक्शन से एंड हो जाओ, वरना जे प्लस वन कर दो और आई प्लस वन कर दो, ठीक है। तो जे प्लस वन इनर लूप में अंदर होगा, और जब इनर लूप खत्म होगा तो आई प्लस वन होगा। तो इसको जब हमने रन करा, तो पीछे आप ये देख सकते हो ब्रूट फोर्स सोल्यूशन में आई 0 पे इंडेक्स पे था, 1 पे, 1 को इसने किससे कंपेयर किया, 4 से किया, 5 से किया, 7 से किया, 9 से किया, 10 से किया, वही हमने देखा था, सबसे कंपेयर कर रहा है। फिर आई को इंक्रीमेंट कर दिया, 4 को कंपेयर किया, 5 से किया, 7 से किया, 9 से करा, किसी में इसको 12 नहीं मिला, ठीक है। फिर फिफ्थ पे आया, मतलब थर्ड इंडेक्स पे आया, एलिमेंट था 5, तो 5 को कंपेयर किया इसने आगे, और 7 मिल गया इसको, तो 7 प्लस 5 12 हो गया, तो इसको मिल गया, ये हो गया ब्रूट फोर्स सोल्यूशन। अब देख लेते हैं हमारा टू पॉइंटर्स, जो हमने बोला था वही कोड करेंगे। एक लेफ्ट इंडेक्स ले लिया जो 0 इंडेक्स पे था, एक राइट इंडेक्स ले लिया जो एंड में था, ठीक है, लेंथ ऑफ अरे -1। और ये कब तक चलाना है हमारा, जब तक लेफ्ट पॉइंटर राइट पॉइंटर से छोटा है, क्योंकि जब आगे बढ़ जाएगा मतलब सारे एलिमेंट्स हमारे ट्रैवर्स हो गए एज इट पहले से, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग कि पहले हमने करा क्या था, करंट सम निकाला था। करंट सम क्या हुआ, अरे ऑफ लेफ्ट पॉइंटर प्लस अरे ऑफ राइट पॉइंटर। पहले तो हम सम निकाले थे ना, फिर ही तो चेक कर रहे थे। तो हमने सम निकाला, फिर हमने चेक किया क्या करंट सम टारगेट के बराबर है। अगर बराबर है तो हमें तो एलिमेंट्स मिल गए, इंडेक्स दे दो, एलिमेंट्स दे दो, बात खत्म। लेकिन अगर करंट सम हमारा टारगेट से छोटा था, तो आपने याद है हमने क्या किया था, हमने लेफ्ट पॉइंटर को आगे बढ़ा दिया था। इसमें भी तो वही करा है मेरे भाई, सेम करा है। और वरना अगर करंट सम हमारा ग्रेटर हुआ, एल्स कंडीशन में चला जाएगा, तो राइट पॉइंटर को हम लोग डिक्रीमेंट कर देते हैं, सेम वही करा। अगर सम हमारा छोटा हुआ तो लेफ्ट को बढ़ा दिया, और सम हमारा बड़ा हुआ तो राइट को डिक्रीमेंट कर दिया। यही था हमारा टू पॉइंटर अप्रोच। यहाँ पे देखो डायरेक्ट इंडेक्सेस एलिमेंट्स आ गए, ये था। इसका एक और एग्जांपल है सॉर्ट 0 और 1, ठीक है। वो क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ऊपर आई बटन में भी आ रहा होगा, तो वो क्वेश्चन आप देख सकते हो। तो इससे टू पॉइंटर अप्रोच आपकी और अच्छी होती जाएगी, मतलब ये बहुत सारे क्वेश्चंस में अलग अलग तरीके से अप्लाई होती है। तो बेसिक ये था, इंटरव्यू यही एक्सपेक्ट करता है आपसे कि कम से कम टू पॉइंटर तो आना ही चाहिए। बाकी बताना कैसा था एक्सप्लेनेशन कमेंट्स में। बाकी लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो चलते रहना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।